सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसके ऊपर चर्चा। दोस्तों, देयर हैव बीन सो मेनी रिक्वेस्ट्स कमिंग इन, बहुत सी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, स्पेशली द लास्ट विटामिन B12 का जो वीडियो रहा ना, उसकी डेफिशिएंसी के लिए होम्योपैथिक दवाएं। आफ्टर दैट वीडियो सो मैनी रिक्वेस्ट आर कमिंग फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड इट्स होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। लेट मी स्ट्रेट कम टू द एम ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो जो कारण है, क्यों महत्वपूर्ण है, जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। लेट अस टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट पॉइंट आज रहेगा विटामिन डी क्या है, उसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्या उसके सेकेंडली डेफिशिएंसी की वजह से क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कौन सी ऐसी कारगर होम्योपैथिक दवाएं रहती हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगी, जो उस डेफिशिएंसी की वजह से दिक्कतें रहती हैं उससे हमें छुटकारा पहुंचाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एंड तक मेरे साथ बने रहें। लेट अस सी व्हाट इज़ विटामिन डी एंड व्हाट इज़ इट्स डेफिशिएंसी। सबसे पहले दोस्तों जान लें, ये जो विटामिन डी रहता है ना, इट इज़ ऑल्सो ए फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। क्यों है? देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट रहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, हेल्दी टीथ के लिए चाहिए। देयर आर सो मैनी फंक्शंस जो कि ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट टू वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनका नॉर्मल वैल्यू जो है बॉडी में जितना होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। और ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट हम कहाँ से लेते हैं? हमें डाइट से मिलता है, हमें खुराक से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं। इन केस वहाँ पूरा नहीं होता तो वी कैन टेक सप्लीमेंट्स एज वेल। वी नॉर्मली सी सो मेनी पीपल टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, है ना। अब दिक्कत क्या रहती है दोस्तों, कैल्शियम ले भी रहे हैं, फॉस्फेट भी ले रहे हैं डाइट्स में, सप्लीमेंट्स में, लेकिन उसके बावजूद अगर दिक्कतें रहती हैं, सिम्टम्स हैं, जैसे वीकनेस है, लेथार्जी है, बोन पेन है, ब्लड टेस्ट में देखा जाए तो वो बहुत कम वैल्यू आ रही है। कारण कैल्शियम और फॉस्फेट लेने के बावजूद कमी रह रही है, दिक्कतें रह रही हैं। कारण देयर इज़ नो विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्योंकि दोस्तों विटामिन डी बेसिकली इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब दैट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन आर इंटेस्टाइन्स। हमारे इंटेस्टाइन्स में ना कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके लिए विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है, विटामिन डी की कमी है बॉडी में, तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं हो पाएगी, जहाँ वो चाहिए, उनका रिक्वायर्ड जो मात्रा चाहिए ना ब्लड में, वो नहीं है। उस वजह से दिक्कतें रहती हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्या हो रहा है फिर दोस्तों? ये एक ना कुदरती नियम है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फेट अपनी कमी उसकी पूरी करनी है। सो द बॉडी सिक्रीट्स सर्टेन हार्मोन्स, वो एक कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी जो कि स्टोर हाउस में से कह लीजिए कैल्शियम और फॉस्फेट को निकालेगी। सो दैट बॉडी को तो चाहिए, उसको अपनी कमी पूरी करनी है। द स्टोर हाउसेज आर द बोन्स। हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट स्टोर्ड रहता है, तो वो हार्मोन्स क्या करेंगे, वो कैल्शियम और फॉस्फेट को हड्डियों में से निकालेंगे और अपने प्रोसेसेस के लिए यूज़ करेंगे। व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, क्या होगा, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी, वो नरम हो जाएंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी। दैट हार्डनेस विल डिसअपियर। सो अल्टीमेटली द बोन्स विल गेट सॉफ्ट एंड वीक। नाउ दिस इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि वीक बोन्स, सॉफ्ट बोन्स। अब ये कंडीशन रहती है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है एडल्ट्स में। इट्स कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। अगर यही कंडीशन, यही सिम्टम्स बच्चों में दिखें तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड इट समवेयर। हालांकि रिकेट्स इज़ रेयर नाउ, लेकिन हाँ ऑस्टियोमलेशिया के केसेस देखे जा रहे हैं। तो देखा दोस्तों विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें चाहिए, राइट। अब ये मिलेगा कहाँ से? लेट अस सी द सोर्सेज। इसमें एक बहुत अनोखी बात कह लें, इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट आवर बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी बट इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सनलाइट। धूप में अगर डायरेक्ट लाइक सन एक्सपोजर रहता है ना बॉडी को, देयर आर सर्टन अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस। एक टिपिकल फ्रीक्वेंसी रहती है सन रेज की,
जो अगर एक्सपोज हो हमारी बॉडी उसको एक्सपोज हो तो विटामिन डी कैन नेचुरली बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बहुत एक्सीलेंट सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, भगवान की देन कह लें, राइट। लेकिन देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, या हमारा जैसे ना कि वर्क प्रोफाइल ऐसा हो गया, सुबह से लेकर रात तक ऑफिसेज हैं, शेड्स में रह रही हैं, फ्लैट्स हैं बड़े बड़े जहाँ सनलाइट अंदर आ नहीं रही है, वहाँ दिक्कतें रहती हैं दोस्तों। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, जहाँ सनलाइट हमें मिलती है ना, तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी पर डे इज़ अराउंड 800 IU, यानी कि 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी पर डे इज़ रिक्वायर्ड, हमें इतनी चाहिए डेली। जहाँ सनलाइट नहीं आ रही तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी दोस्तों, हमें एक्सटर्नल और सोर्सेज से लेनी पड़ेगी। शुड बी अराउंड 1000 IU, दैट इज़ अराउंड 25 माइक्रोग्राम्स पर डे। इतनी विटामिन डी हमें चाहिए पर डे। आइए बाकी सोर्सेज जान लें और कहाँ से हमें विटामिन डी मिल सकती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द सी फूड, ठीक है, उसमें भी फिश इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश में भी ना देयर इज़ हेरिंग फिश, ट्यूना, कैंड ट्यूना होती है, सैल्मन फिश, तो ये बहुत एक्सीलेंट सोर्सेज रहते हैं विटामिन डी के। जो बंदे फिश नहीं लाइक करते, वी हैव गॉट सेकेंडली दैट इज़ कॉड लिवर ऑयल। दिस इज़ अगेन अ फिश ऑयल सप्लीमेंट रहता है कॉड लिवर ऑयल। नो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अंदर विटामिन ए भी बेशुमार है दोस्तों, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये कॉड लिवर ऑयल यू मस्ट बी नोइंग, आपने सुना होगा कहीं। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखें कि एक्सेस ऑफ कॉड लिवर ऑयल भी नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एंड दैट एक्सेस ऑफ विटामिन ए इफ गोज इन द बॉडी इट कैन प्रूव टू बी टॉक्सिक, ठीक है। थर्ड इज़ एग, जो लोग अंडे खाते हैं, एग्स में भी ना जो वाइट पार्ट है एग का, दैट इज़ रिच इन प्रोटीन्स बेसिकली। जो योक है ना, एग योक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें विटामिन्स मिलेंगे, उसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, उसमें फैट भी रहता है। सो एग योक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब वेजिटेरियंस क्या करें, उनके लिए दिखते हैं, लेकिन नथिंग टू वरी, काइंडली मेक नोट ऑफ इट। वेजिटेरियंस में के लिए भी ना मशरूम्स याद रखें। मशरूम्स जो हैं, स्पेशली दोज वंस विच हैव बीन ग्रोन इन ब्राइट सनलाइट, कई आजकल ना शेड में भी ग्रो करते हैं, तो उनमें विटामिन D2 रहेगा, बट वी नीड D3। D2 इज़ लेस इफेक्टिव दैन D3, लेकिन दैट इज़ द ओनली सोर्स वी आर लेफ्ट विद। तो मशरूम्स ज़रूर लें जो वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सीरियल्स हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और फोर्टिफाइड फूड्स, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है फोर्टिफाइड फूड्स का। फोर्टिफाइड यानी कि देयर आर सर्टेन फूड मटेरियल्स जिसके अंदर ना एक्स्ट्रा विटामिन डी डाला हुआ है, दे आर बीन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। फॉर एग्जांपल काउज मिल्क, गाय का जो दूध रहता है ना, भरपूर न्यूट्रिशन है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा सेल ही उसी की है, कंजम्पशन उसी की है, वो भी इट इज़ फोर्टिफाइड विद विटामिन डी नाउ दिस डेज, राइट, काउज मिल्क। Okay, then secondly, orange juices that again are fortified with vitamin D. और एक रहता है सोया मिल्क, that is also fortified with vitamin D, वो हम ले सकते हैं। दिक्कतें वहाँ भी रहती हैं दोस्तों, क्योंकि अराउंड 75% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, तकरीबन 75% लोग दुनिया भर के, दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। दूध लेने से दिक्कत है, 2 से 3% को तो दूध से एलर्जी भी रहती है। तो वहाँ ना सीरियल्स लें विच आर फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, और ओट मील्स हैं, ओट मील्स आर अगेन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। तो ये आर दीज आर सर्टेन सोर्सेज जहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं। अगेन आई वुड से द बेस्ट सोर्स इज़ द नेचुरल सनलाइट, उससे बेहतर कुछ नहीं दोस्तों। अच्छा, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है, क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या सिम्टम्स उभर के आएंगे, बात करते हैं। सिम्टम्स में ना, जैसे पहले मैंने बोला, ऑस्टियोमलेशिया, दैट्स अ वेरी टिपिकल कंडीशन ऑफ बोन्स जो कि उभरती है बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑस्टियोमलेशिया यानी द बोन्स गेट वीक, कमज़ोर हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं, दे गेट सॉफ्ट। एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, बच्चों में रिकेट्स नाम दिया जाता है। सेकेंड इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, दे कैन ईजिली ब्रेक। और कई कंडीशंस तो दोस्तों यकीन मानिए इतना सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कि जैसे ना पेशेंट अगर खांसता भी है, छींकता भी है,
फ्रैक्चर हो सकती है, बोन टूट सकती है। दैट इज़ अ वेरी सीवियर केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर जैसे ना उम्र के साथ बढ़ता जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस वी ऑल नो, बहुत महत्वपूर्ण, ऑलरेडी देयर आर कपल ऑफ वीडियोस अपलोडेड बाय गुरु नानक केयर्स, देख लीजिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एज वेल, राइट। अच्छा, पीरियोडोंटाइटिस, नाउ दिस इज अ कंडीशन ऑफ द टीथ, जिसमें ना इन्फ्लेमेशन रहती है। जो टीथ के सॉकेट्स हैं ना, जहाँ टीथ जड़े हुए हैं अंदर, वहाँ इन्फ्लेमेशन रहेगी इर्द गिर्द ऑन द गम्स एंड टीथ सॉकेट्स, पीरियोडोंटाइटिस। पैरेस्थीजिया, ये एक और कंडीशन रहती है, बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है दोस्तों, जहाँ ना बर्निंग सेंसेशन रहेगी, नंबरनेस हो सकती है, टिंगलिंग इज द वर्ड, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है स्किन के किसी हिस्से में, त्वचा के किसी हिस्से पे, राइट। ओके, ना दैट्स पैरेस्थीसिया। मायल्जिया के सिम्टम आ सकते हैं दोस्तों, द मस्कुलर पेन कैन बी देयर, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, छूने से भी दिक्कत रहती है, दैट वी कॉल्ड मायल्जिया। एक्चुअली मायल्जिया इज़ अ वेरी वास्ट टर्म, इस पर ना अलग से चर्चा करेंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन दैट विल बी मायल्जिया, और उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं, राइट। अच्छा, देन टेटनी इज अनदर कंडीशन। अब इसमें भी ना देर आर मस्कुलर स्पैजम्स, मांसपेशियों में मरोड़ उठते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, कंपन छाया जाता है, राइट। ओके, देन प्री एक्लेम्पसिया, कई बार रहता है कि ना प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को दिक्कत रहती है, दे कैन बी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उन केसेस में, ठीक है, प्रोटीन्स की लेवल बढ़ जाती है यूरिन में, राइट, एंड देन एडीमा हो सकता है, पाँव में स्वेलिंग, राइट, वज़न बढ़ सकता है पेशेंट का, प्री एक्लेम्पसिया। नाउ दीज आर ऑल सिम्टम्स रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। और सिंपली जैसे ना लाइट हेडेडनेस रहती है, डिजीनेस रहती है, हल्के हल्के जैसे सर घूम रहा है, ऐसा महसूस करता है पेशेंट। और अगर कंटिन्यूटी में ऐसा रहे तो पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है दोस्तों, एंग्जाइटी के सिम्टम्स उभर के आते हैं। ऑल दीज सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की यानी कि इस कमी को पूरा करेंगी, और जो दिक्कतें हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। अच्छा, इससे पहले भी ना ये जान लें कि वाकई में बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है भी या नहीं। नॉर्मली क्या रहता है, फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कहीं भी हम बात करें ना कि जैसे बोन्स में दर्द है, थकावट है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, तो सिम्टम्स जो बात करते हैं तो नॉर्मली यही रिस्पांस मिलता है कि यार विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यू टेक सप्लीमेंट्स, कैल्शियम ले लें, विटामिन डी ले लें। लेकिन याद रखें दोस्तों, जब तक डायग्नोजिंग टेस्ट ना हो, जब तक आपको डायग्नोज ना हो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी वाकई में है, वी शुड नॉट टेक दीज सप्लीमेंट्स। क्योंकि अगर नॉर्मल है ना विटामिन डी बॉडी में, तो ऊपर से हम विटामिन डी एक्स्ट्रा ले लें, दैट एक्सेस ऑफ विटामिन डी इज़ ऑल्सो हार्मफुल। नोजिया हो सकता है, घबराहट, बेचैनी के सिम्टम्स, वॉमिटिंग्स आ सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को डिजीनेस रहेगी, चक्कर रहेंगे, ठीक है ना, एंड व्हाट एल्स, वीकनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ हो सकती है, कन्फ्यूजन रहती है, दिमाग जैसे सुन्न हो गया, काम करना बंद कर गया, नंबनेस ऑफ ब्रेन, वीकनेस मैंने बोला, कमज़ोरी रहती है। अच्छा, रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, गुर्दे में पथरी हो सकती है अगर आप यूं ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते रहें। इसलिए गेट अ ब्लड टेस्ट डन, जिस सिंपल विटामिन डी का टेस्ट कहते हैं, या इट्स कॉल्ड 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल टेस्ट। इसकी नॉर्मल मात्रा 30 से 100 यूनिट्स रहता है दोस्तों। अगर टेस्ट में 20 से 30 यूनिट्स रह रहा है, वी कॉल इट इनसफिशिएंट विटामिन डी। और अगर 20 से भी कम है, बिलो 20, दैट इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी फॉर श्योर। यहाँ सप्लीमेंट्स लें या कम टू होम्योपैथी। कौन सी दवाएं हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा ले लेते हैं दोस्तों। अगर प्रायोरिटी वाइज भी बात करें तो अनडाउटेडली कैलकेरिया कार्बोनिका, नंबर 1 मेडिसिन विल बी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक्ट्स लाइक इट्स अ स्टिमुलेंट टू द पेरियोस्टियम ऑफ द बोन्स। जो हमारी हड्डियों की ऊपरली लेयर है ना, पेरियोस्टियम बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। अच्छा, सिम्टम्स में बात करें, एसोसिएटेड सिम्टम्स ज़रूर देख लें। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को ना दिक्कतें रहती हैं, कमज़ोरी रहेगी, स्पेशली इन द एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि हाथों में, पाँव में, टांगों में, बाजुओं में वो बहुत ही वीकनेस महसूस करेगा पेशेंट, फर्स्टली, ठीक है। एंड देन सेकेंडली देयर विल बी
स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, सूजन हो सकती है जोड़ों में, स्पेशली द नी जॉइंट सूज जाएगा। अच्छा, फिर ना जो काफ मसल है ना उसमें क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं, राइट। जो काव्स है ना, काफ मसल में मांसपेशियों में ना मरोड़ उठ सकते हैं, वी कॉल इट क्रैम्प्स इन द काव्स। कैलकेरिया काफ वहाँ स्टार्ट करें, स्टार्ट विद लो पोटेंसी 30C टू बिगिन विद। सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, दैट इज़ कैलकेरिया फॉस्फोरिका। कैलकेरिया फॉस्फोरिका भी ना, इट हैज़ ए स्पेशल एफिनिटी फॉर बोन्स। इसका और हड्डियों का आपस में ना एक बहुत तगड़ा लिंक है, बहुत आपस में एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली द बोन्स जहाँ ना जॉइंट्स जो हैं वहाँ सूचर्स हैं, सिम्फाइसिस है, फॉर एग्जांपल द स्कल जॉइंट, यानी कि जॉइंट बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं लेकिन दैट जॉइंट इज़ इमूवेबल, वो इमूवेबल जॉइंट है, मूव नहीं कर सकता, स्पेशली फॉर दोज जॉइंट्स। एज सच बोन्स की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी कैलकेरिया फॉस्फोरिका। सिंस लॉन्ग टर्म लेना है, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट कैलकेरिया फॉस्फोरिका 3x टैबलेट्स। दोस्तों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है एसोफेटिडा। यहाँ हम एसोफेटिडा देंगे जहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ना कैरीज हो गई हैं बोन्स में, हड्डियाँ गलनी शुरू हो गई हैं, दे हैव स्टार्टेड टू डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो गया। आपको याद रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट कम हो गया था बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो बोन्स से निकलना शुरू हो गया, बोन्स सॉफ्ट हो गई हैं, वीक हो गई हैं, एसोफेटिडा दें, राइट। अच्छा, पेरियोस्टियम जो आउटर लेयर है बोन्स की, वहाँ दर्द रहता है, वहाँ स्वेलिंग है, वो एनलार्ज्ड है, एसोफेटिडा दें। सो wherever there is vitamin D deficiency along with these kind of symptoms, एसोफेटिडा start with a small dose। अगली बहुत महत्वपूर्ण दवा है सिलिशिया। याद रखें दोस्तों, यहाँ wherever there are diseases of the bones, हड्डियों की बीमारियाँ हैं, कैरीज है, हड्डियाँ गल रही हैं, डिकेइंग हो गई है, एंड इवन नेक्रोसिस हो गया, यानी कि there is a tissue death observed in the bones। सिलिशिया 6x से स्टार्ट कर लें। And finally, the fifth very important medicine is मर्कसोल। मर्कसोल में ना बोन पेन बहुत प्रोमिनेंट रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, स्पेशली द लिम्ब्स, बाजुओं में और टांगों में, द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वहाँ दर्द रहेगा, स्पेशली जैसे जैसे रात होती जाती है, इट गेट्स वर्स एट नाइट। अच्छा, पेशेंट में वीकनेस रहेगी, ट्रेम्बलिंग रहेगी, द पेशेंट विल बी वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। जनरल जो सिम्टम्स रहते हैं एसोसिएटेड, डू लुक इनटू दैट बिफोर वी स्टार्ट विद मर्कसोल, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स, हियर आई एंड माई डिस्कशन। हमने बात की विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स रहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण दवाएं जो कि इसकी कमी को पूरा करेंगी, ठीक है। और ये जो डिफ़िकल्ट सिम्टम्स हैं, ये जो दिक्कतें हैं, उनसे हमें आराम पहुंचाएंगी। आई होप today's video certainly is beneficial to all of you। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। इसी कोशिश में दोस्तों और एक से एक बेहतर वीडियो अपलोड करेंगे। आप बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल सिम्टम या डिजीज़ डिसऑर्डर आप चाहते हैं बात करना, जिस पे चर्चा करना चाहते हैं, तो वी कैन पुट अप दैट इन सेपरेट वीडियो। अपना ख्याल रखें दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।